नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले महीने पटवारी की परीक्षा ख़त्म हुई, आपकी पटवारी की परीक्षा चली 15 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023, लगभग 40 से 45 दिन हम इस समय को मान लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि परीक्षा हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और रिज़ल्ट देना भी चाहिए 1.5 महीने के अंदर। तो वही रिज़ल्ट को लेके हम थोड़ा एक छोटा सा एनालिसिस लेके आए हैं कि कितनी पोस्ट थी, कितने लोग अंदर होंगे, कितने लोग बाहर जाएंगे। बाहर जाने वालों की तादाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अंदर आने वालों की तादाद थोड़ी सी कम है। मात्र 1% लोग, जिन लोगों ने उस फॉर्म को भरा है, उसके 1% लोगों का उनकी नौकरी लगेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से 10 लाख, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा है। हम मान लेते हैं कि 60 to 70% अटेंडेंस होगी, 6-7 लाख लोग गए होंगे पेपर देने के लिए। फिर भी जिन लोगों ने भरा है उसके हिसाब से 1% लोगों का सिलेक्शन होना तय है। पटवारी में कुल 6,755 पद आए थे, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 2,113, ईडब्ल्यूएस में 569, एससी में 868, एसटी में 1738 और ओबीसी में 1518। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अलावा और भी नौकरियां आई थी पटवारी के अलावा, जैसे एईडीओ आई थी, जनजाति विभाग में कुछ नौकरियां आई थी और भी नौकरियां हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इन नौकरियों में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप पटवारी में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि लगभग कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका सिलेक्शन होगा लगभग 155 to 165 पे, और आप टू बी प्रिसाइज आप उसको 160 to 165 कर लीजिए। ओबीसी में 155 ले लीजिए, 150 to 155। सेम आप ईडब्ल्यूएस के लिए ले लीजिए, पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ओबीसी से काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा चले जाए। एसटी और एससी, तो एसटी वाले जो मेरे भाई हैं उनके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए जनजाति विभाग में भी नौकरी आई थी और वो नौकरी सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए ही थी, तो उनको वहाँ पे फ़ायदा है। तो ये जो 1738 पोस्ट है आपकी पटवारी की, इसके अलावा भी पोस्ट हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि 130 प्लस में वो इस साल इस जो परीक्षा हुई है उसमें नौकरी ले सकते हैं। पटवारी में नहीं तो किसी अन्य पोस्ट में वो नौकरी ले लेंगे। एससी कैटेगरी भी आप 140 to 145 पकड़ लीजिए, क्योंकि कोई ऐसे अलग से विभाग में एससी कैटेगरी की नौकरियां नहीं आई हैं, और पटवारी में भी 668 नौकरियां हैं। मैं कुछ जिलों के नाम बता देता हूं कि जिनको आप पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़िले हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीट लेके आए हैं इस बार। जैसे रीवा में 395, बालाघाट में 352, धार में 361, बैतूल में 229, जबलपुर में 214, बड़वानी में 219, खरगोन में 275। ये जो ज़िले हैं इनमें लगभग 300 के आसपास पद आए हैं। सबसे कम पद है ग्वालियर में 1 और दतिया में 7। तो जो ग्वालियर के लोग हैं उनके लिए मेरी संवेदना मैं प्रकट कर सकता हूं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके लिए कोई बात नहीं। मेन सिलेक्शन की कहानी नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो 150 प्लस भी स्कोर करके रखे। मेरे जान पहचान में अमूमन लोग वो हैं जिन्होंने 100 to 150 का स्कोर ज़्यादा रखा। पर मैं कहूँगा कि 150 प्लस में जनरल कैटेगरी एकदम सेफ साइड मानी जा सकती है, अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक तरीके से कमीशन करता है। तो जिन लोगों ने शुरुआत में पेपर दिया है उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, जिन लोगों ने अंत में पेपर दिया है उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार कमीशन ने जैसा बोला था कि हम 25 क्वेश्चन के 8 सेक्शन रखेंगे, पर पेपर वैसा नहीं आया। आपके मॉक टेस्ट जनरली 25 क्वेश्चन के हिसाब से ही रखे गए थे, पर अगर पेपर ऐसा नहीं आया है तो इसका फ़ायदा आपको होगा। गणित अमूमन देखा गया है इस बार बहुत ज़्यादा आई है। किसी किसी शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक गणित के देखे गए हैं। किन्हीं शिफ्टों में 120-130 क्वेश्चन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के हैं। तो जिनकी कमांड मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में अच्छी होगी उनको एक अपर हैंड इस पेपर से मिला होगा। आज आबकारी कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया, तो जो चयनित हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हो पाया उनके लिए कोई बात नहीं। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी संवेदना ही प्रकट की जा सकती है, जो कि 2800 वेटिंग लिस्ट तक दी है, जो एक खराब स्थिति मानी जाएगी 200 पदों के लिए। चलिए, तो अब जो नहीं हो पाया उनके लिए कुछ से एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो बुज़दिल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।